राजस्थान की नदियां। राजस्थान का अधिकांश भाग रेगिस्तानी है, अतः यहाँ नदियों का विशेष महत्व है। पश्चिम भाग में सिंचाई के साधनों का अभाव है, परिणाम स्वरूप यहाँ नदियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। जलग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर हो कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। राजस्थान के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। अपवाह तंत्र से तात्पर्य नदियां एवं उनकी सहायक नदियों से है, जो एक तंत्र अथवा प्रारूप का निर्माण करती है। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी केवल चंबल है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को अरावली पर्वत श्रेणियां निर्धारित करती है। अरावली पर्वत श्रेणियां राजस्थान में एक जल विभाजक है और राज्य में बहने वाली नदियों को दो भागों में विभक्त करती है। इसके अतिरिक्त राज्य में अंतःप्रवाहित नदियां भी हैं। इसी आधार पर राजस्थान की नदियों को निम्नलिखित 3 समूहों में विभक्त किया जाता है। I, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, 2, अरब सागर का अपवाह तंत्र व 3, आंतरिक अपवाह तंत्र। I, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। 1. चंबल नदी, चर्मणवती, नित्यवाही, सदानेरा, कामधेनु। राजस्थान की सबसे अधिक लंबी नदी चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में महू जिले में स्थित जानापाव की पहाड़ियों से होता है। यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है और कोटा व बूंदी जिलों में होकर बहती हुई सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में विलीन हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 966 किमी है, जबकि राजस्थान में यह 135 किमी बहती है। यह 250 किमी लंबी राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। यह भारत की एकमात्र नदी है जो दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर बहती है। यह नदी मध्य प्रदेश के 4 जिलों महू, मंदसौर, उज्जैन और रतलाम से होकर बहती है। चंबल राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजना बनाई गई है और इस परियोजना में 4 बांध भी बनाए गए हैं, जिनमें से 3 बांध राजस्थान में स्थित है तथा 1 मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में स्थित 3 बांध राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज है, जबकि मध्य प्रदेश में स्थित बांध गांधी सागर बांध है। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में प्रवेश करने के बाद वहां इस नदी पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। इसके बाद कोटा जिले में इस नदी पर जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज सिंचाई बांध का निर्माण किया गया है। चंबल नदी पर बने बांध का क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज है। चंबल नदी पर स्थित 4 बांधों में से 3 बांधों पर जल विद्युत पावर प्लांट है, जबकि कोटा बैराज बांध से केवल सिंचाई की जाती है। चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध है, जो कि राजस्थान में स्थित नहीं है, अर्थात यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। चंबल नदी पर स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध है, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई 62.17 मीटर 204.0 फीट है तथा इसकी भंडारण क्षमता 7.322 अरब घन मीटर है। गांधी सागर बांध की आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 को रखी थी, जिसके बाद यह बांध वर्ष 1960 में बनकर तैयार हुआ। इस बांध में कुल 19 गेट है। इस बांध का निर्माणकर्ता प्रमुख ठेकेदार द्वारका दास अग्रवाल था, जिसने एशिया का सबसे सस्ता बांध बनाया। इस बांध के निचले हिस्से में 115 मेगावाट पनबिजली स्टेशन है, जिसमें 23 से 23 मेगावाट की 5 इकाइयां हैं। चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ के पास चंबल नदी में बामनी नदी आकर मिलती है, तो यह चूलिया जल प्रपात बनाती है,
जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है। कोटा जिले के नौनेरा गांव में चंबल में काली सिंध नदी आकर मिल जाती है। सवाई माधोपुर के पालिया गांव में इस नदी में पार्वती नदी आकर मिल जाती है। सवाई माधोपुर में ही चंबल नदी में बनास व सीप नदियां आकर मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाती है। सहायक नदियां काली सिंध, आहू, पार्वती, परवन, बनास, अलनिया, बामी, कुराल, मेज, सीप, कुनु और छोटी काली सिंध है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी है। राजस्थान के त्रिवेणी संगम डांग क्षेत्र। चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में गहरी गढ़े युक्त भूमि जहां वन क्षेत्रों वृक्षों की अधिकता है। 30 से 35 वर्ष पूर्व ये बिहार डाकुओं की शरण स्थली थे। इन क्षेत्रों को डांग क्षेत्र कहा जाता है। इन्हें दस्यु प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है। तथ्य: राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल चंबल नदी में है। इसके बाद क्रमश बनास, माही और लूनी नदी में है। चंबल नदी कोटा और सवाई माधोपुर जिलों की सीमा बनाती है। चंबल नदी कोटा और बूंदी जिलों की भी सीमा बनाती है। चंबल नदी गहरी घाटी में बहुत तीव्रता से बहने के कारण इसे वाटर सफारी भी कहते हैं। सर्वाधिक अवनालिक अपवर्दन इसी नदी का होता है। चंबल नदी बूंदी जिले में केशोरायपाटन के नजदीक सर्वाधिक गहरी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर के लिए नामित एकमात्र नदी चंबल है। चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक कंदराओं गुफा वाली नदी है। चंबल की सहायक नदी कुनु का नाम एक राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम है। कुनु राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। चंबल नदी में स्तनपायी जीव गांगेसूस पाया जाता है। चंबल नदी के पास मुख्य रूप से कोटा में स्थित गडिया महादेव का मंदिर है। इसके अलावा धौलपुर में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को इकोसेंसिटिव जोन घोषित किया। इस अभयारण्य में गंगा डॉल्फिन और गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल पाए जाते हैं। इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के कारण रिसोर्ट्स, होटल या अन्य आवासीय और औद्योगिक गतिविधियों के निर्माण पर रोक होती है। यह अभयारण्य प्राकृतिक रूप से रहने वाले घड़ियालों का आवास है। 75% घड़ियाल इस अभयारण्य में रहते हैं। काली सिंध। यह नदी मध्य प्रदेश के बांगली गांव देवास से निकलती है। देवास, शाजापुर, राजगढ़ में होती हुई झालावाड़ के रायपुर में राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़, कोटा में बहती हुई कोटा के नायनेरा में यह चंबल में मिल जाती है। आहू, परवन, निवाज, उजाड़, चौली सहायक नदियां हैं। इस नदी पर कोटा में हरिश्चंद्र बांध बना है। आहू, यह मध्य प्रदेश के मेहदी गांव से निकलती है। झालावाड़ के नंदपुर में राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़, कोटा की सीमा पर बहती हुई झालावाड़ के गागरोन में काली सिंध में मिल जाती है। तथ्य: झालावाड़ के गागरोन में काली सिंध, आहू नदियों का संगम होता है। इस संगम पर गागरोन का प्रसिद्ध जल दुर्ग स्थित है। पीपलाज। पीपलाज नदी झालावाड़ के पंचपहाड़ तहसील की पहाड़ियों से निकलकर आहू नदी में बाईं ओर से झालावाड़ जिले में ही मिलती है। पार्वती। यह मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलती है। बांद्रा के करियाहट में राजस्थान में प्रवेश करती है। बांद्रा, कोटा में बहती हुई सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर पालिया गांव के निकट चंबल में मिल जाती है। पार्वती की सहायक नदियां अंधेरी, रेतीली, अहेली, लहासी, बैथली, बिलास और कूल है। तथ्य: रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां बारा में पार्वती व उसकी सहायक नदी बारबती के मध्य स्थित है। पार्वती परियोजना धौलपुर जिले में है। परवन। यह अजनार घोड़ा पछाड़ की संयुक्त धारा है। यह मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलती है। झालावाड़ में मनोहर थाना में राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़ व बांद्रा में बहती हुई बांद्रा में पलायता नक्शे के अनुसार अटा गांव में काली सिंध में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां निमाज, नेवज, छापी, कालीखाड़, घोड़ापछाड़ और धार है। मनोहर थाना किला परवन और उसकी सहायक नदी कालीखाड़, कालीखो, घोड़ा पछाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य परवन नदी के बाएं किनारे बारा जिले में स्थित है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के पास में ही परवन नदी के बाएं किनारे शेरगढ़ किला, कोषवर्धन किला स्थित है। कुनु नदी। कुनु नदी मध्य प्रदेश के गुना से निकलकर बारा जिले के मुसेरी गांव शाहबाद में प्रवेश करती है।
बारां जिले से पुन यह मध्य प्रदेश में बहकर करौली की सीमा पर चंबल में मिल जाती है। कराई और रेम्पी इसकी सहायक नदियां हैं। चाकन नदी। चाकन नदी बूंदी जिले के कई छोटे नदी नालों से मिलकर बनती है, जो सवाई माधोपुर के करणपुरा गांव में चंबल नदी में मिल जाती है। मेज। मेज नदी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से निकलकर बूंदी जिले में बहकर लाखेरी बूंदी के निकट चंबल नदी में मिलती है। बाजन, कुराल व मांगली मेज नदी की सहायक नदियां हैं। घोड़ा पछाड़ नदी मांगली की सहायक नदी है। उल्लेखनीय है कि भीमलत जलप्रपात बूंदी जिले में मांगली नदी पर स्थित है। कुराल नदी बूंदी जिले में बहती है। बनास नदी वन की आशा, वर्णानाशा, वशिष्ठी। राजस्थान में पूर्णता प्रवाह की दृष्टि से सर्वाधिक लंबी नदी बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़, राजसमंद से होता है। राजसमंद से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकडी, टोंक जिलों से होकर बहती हुई अंत में सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल नदी में विलीन हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 480 किमी है, जो कि पूर्णतः राजस्थान में है। बनास पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इस नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। अ. बीसलपुर बांध, टोंक। ब. ईसरदा बांध, सवाई माधोपुर। इससे जयपुर जिले को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। बीगोंद, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में बीगोंद नामक स्थान पर बनास नदी में बेडच व मेनाल नदियां आकर मिलती हैं। केवल बेडच व मेनाल नदियां बनास में दाईं तरफ से मिलती है। सहायक नदियां बेडच, गंभीरी, कोठारी, मेनाल, खारी, डाई, माशी, मानसी, बांडी, सोहाद्रा, सोडरा, मोरेल, ढूंढ, ढील और कालीसिल। बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक 46,570 वर्ग किमी डॉट है। उसके बाद लूनी 34,250 वर्ग किमी डॉट, चंबल 29,110 वर्ग किमी डॉट, माही 16,030 वर्ग किमी डॉट नदियां आती है। बेडच नदी आयड़। राजस्थान में उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़िया से इस नदी का उद्गम होता है। आरंभ में इस नदी को आयड़ नदी कहा जाता है, किंतु उद्यसागर झील के पश्चात यह नदी बेडच नदी कहलाती है। इस नदी की कुल लंबाई 190 किमी है। यह नदी उदयपुर, चित्तौड़ जिलों में होकर बहती हुई अंत में भीलवाड़ा जिले के बिगोंद नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी नदी इसमें मिलती है। लगभग 4000 वर्ष पूर्व उदयपुर जिले में इस नदी के तट पर आहड़ सभ्यता का विकास हुआ। गंभीरी मध्य प्रदेश के जावरा की पहाड़ियों रतलाम से निकलती है। चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा में राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास यह बेडच में मिल जाती है। कोठारी यह राजसमंद में दिवेर से निकलती है। राजसमंद भिलवाड़ा में बहती हुई भिलवाड़ा के नंदराय में बनास में मिल जाती है। भिलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में इस पर मेजा बांध बना है। खारी यह राजसमंद के बिजराल गांव से निकलती है। राजसमंद, भिलवाड़ा, शाहपुरा, केकडी, टोंक में बहती हुई टोंक के देवली में बनास में मिल जाती है। शाहपुरा में मानसी नदी आकर मिलती है। भिलवाड़ा का आसिन कस्बा इसे के किनारे है। मानसी नदी भीलवाड़ा जिले के करेरा गांव के पास से निकलकर केकड़ी और शाहपुरा जिले की सीमा पर खारी नदी में मिल जाती है। डाई नदी अजमेर जिले की नसीराबाद तहसील की अरावली पहाड़ियों से निकलकर अजमेर, केकडी और टोंक जिलों में बहकर बिसलपुर के निकट बनास में मिल जाती है। माशी बनास की सहायक नदी माशी अजमेर के किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर अजमेर दूदू से बहती हुई टोंक के गलोद गांव में बनास नदी में मिल जाती है। जयपुर ग्रामीण के समोद पहाड़ियों से बांडी नदी निकलकर टोंक में माशी नदी में मिलती है। सोहाद्रा नदी भी माशी की सहायक नदी है। बीसलपुर बांध के बाद बनास नदी में सबसे पहले माशी नदी टोंक में मिलती है। उसके बाद ढील और मोरेल नदियां सवाई माधोपुर में मिलती है। ढील नदी टोंक के बावली गांव से निकलकर सवाई माधोपुर जिले में बनास में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी गुड़िया है। मोरेल यह जयपुर ग्रामीण के चैनपुरा, बस्सी गांव से निकलती है। जयपुर ग्रामीण, दौसा, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर में बहती हुई सवाई माधोपुर में हाड़ौती गांव के निकट बनास में मिल जाती है।
सवाई माधोपुर के पिलुखेड़ा गांव में इस पर मोरेल बांध बना है। कालीसिल। कालीसिल मोरेल की सहायक नदी है जो करौली से निकलकर सवाई माधोपुर में मोरेल नदी में मिलती है। कालीसिल नदी के किनारे कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। कालीसिल मोरेल नदी की सहायक नदी है, जबकि कालीसिंध चंबल नदी की सहायक नदी है। चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी राजसमंद के आमेट से निकलकर भीलवाड़ा में बनास नदी से मिल जाती है। ढूंढ ढूंढ। यह जयपुर ग्रामीण के अचरोल से निकलती है। जयपुर दौसा में बहती हुई दौसा लालसोट में यह मोरेल में मिल जाती है। इस नदी के कारण जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। बाणगंगा नदी। एक मान्यता के अनुसार अर्जुन ने एक बाण से इसकी धारा निकाली थी, अतः इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। लगभग 380 किमी लंबी इस नदी का उद्गम कोटपूतली बहरोड जिले में बैराट की पहाड़ियों से होता है। यह जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर में बहने के पश्चात उत्तर प्रदेश में आगरा के समीप फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी में विलीन हो जाती है। उपनाम इसे खंडित, रूंडित व तालांदी भी कहते हैं। इस नदी के तट पर बैराट सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान में बैराट नामक स्थान पर ही मौर्य युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गंभीर नदी। उंटगन नदी, गंभीर नदी करौली जिले के महू के लांगरा गांव की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर जिले में बहती हुई उत्तर प्रदेश व राजस्थान की सीमा से लगती हुई फतेहाबाद, उत्तर प्रदेश जिले के रिहोली गांव के पास यमुना नदी में मिल जाती है। अरवारी नदी। अरवारी नदी का उद्गम अलवर जिले की सरिस्का की पहाड़ियों में स्थित थानागाजी के पास सकरा बांध से होता है। यह नदी बिल्कुल मृत हो चुकी थी, लेकिन तरुण भारत संघ और जल पुरुष राजेंद्र सिंह के सामुदायिक प्रयासों के कारण इसे वापस पुनर्जीवित किया गया है। इस नदी की दो धाराएं अजबगढ़ प्रतापगढ़ के पास पलसाना के पहाड़ नामक स्थान पर मिलकर प्रवाहित होती है, जिसे अरवरी नदी के नाम से जाना जाता है। यह आगे जाकर उंटगन नदी, गंभीर नदी में मिलती है। नदियों के किनारे संगम पर बने दुर्ग। गागरोन का किला आहू व कालीसिंध नदी के संगम पर झालावाड़। भैंसरोड दुर्ग चंबल व बामनी नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़। शेरगढ़, कोषवर्धन दुर्ग परवन नदी के किनारे बांद्रा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम के निकट। मनोहर थाना दुर्ग परवन और कालीरवाड़ नदियों के संगम पर। गढ़ पैलेस, कोटा दुर्ग चंबल नदी के किनारे।